हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आज रीडिंग का जो टॉपिक है वो जनरली जो भी मैं टॉपिक्स लेती हूँ उनसे थोड़ा डिफरेंट है। बट क्योंकि और लोग जो और लोग हैं उनका ये जो टॉपिक है वो ऐसा चाह रहे थे कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूं। तो मैंने ये सोचा कि एक रीडिंग मैं इस टॉपिक पे भी कर देती हूँ ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। ओके, बाकी आप चाहें तो बता सकते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी मैं देख लूंगी। फिलहाल हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। हमारे पास अभी तक दो कार्ड्स आए हैं, द फूल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी जेन्युइन पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इतना तो पता चल रहा है, जो आपके लिए काफी ज्यादा जेन्युइन हो सकते हैं। बट ये कुछ ही परसेंट लोगों पे अप्लाई होगी। बाकी मैं देखती हूँ आगे क्या है। ओके, सो सबसे पहले मैं तीन कार्ड्स ले रही हूँ। पहला कार्ड है द फूल का, द फूल। और दूसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये तीन कार्ड है हमारे पास। और अब मैं लेने जा रही हूँ कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, द टावर। ओके, टेम्परेंस। और हमारे पास जो प्रोमिनेंट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओके, करंट फीलिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ईगो से रिलेटेड कोई बड़ी ही बात हो रही है। मतलब ईगो यहाँ पे मेन मुद्दा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है कि उनका ईगो आड़े आ रहा है, हो सकता है कि आपका ईगो आड़े आ रहा है आपके यूनियन के लिए, या फिर हो सकता है कि आप सेपरेट हो, नो कांटेक्ट जोन में हो जहां पे काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। सिचुएशन मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो इस समय कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ के नई शुरुआत करने की सोची और वहां पे वो फंस गए, या एक रिस्क तरीके का ले लिया और वहां पे वो चले थे लाइक कि हाँ भाई मैं नई शुरुआत करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बट ये वैसा कर नहीं पाए वहां पे। और अभी जो है ना ये उदास होकर के, और जैसे कहते हैं ना कि आपकी राह तकना या आपका वेट करना, आपके लिए सोचना, एक रिग्रेट दिखाई दे रहा है। एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहां पे इनको किसी चीज का पछतावा हो सकता है। आपके लिए जो इनकी सबसे प्रोमिनेंट फीलिंग है या सबसे ज्यादा जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो है आपकी पॉजिटिविटी। और दूसरी चीज है कि आप पे विजय प्राप्त करना। देखो, अगर यहाँ पे जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सेपरेशन है, नो कांटेक्ट जोन है, कुछ लोग जो टच में हैं उसके बावजूद भी मिसकम्युनिकेशंस हो रहे हैं, कम्युनिकेशंस गैप्स हो रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईगो बहुत बड़ी है सामने वाले की। बट कुछ परसेंटेज में ये हो सकता है कि आपकी तरफ से भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ईगो वाले इंसान हो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जैसे इसको एक टाइम पे किसी ने बताया या इसके दिमाग ने बोला कि तुम जो नई शुरुआत कर रहे हो इस इंसान के बिना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए रिस्की हो सकती है। वैसे ही अब
इनका जो दिमाग है वो ये बोल रहा है कि आपके साथ जो इन्हें शुरुआत करनी है वो अगर रिस्की भी हुई तो चलेगा। मतलब एक इंसान जस्ट अपोजिट हो गया है और सिर्फ आपके लिए ही इमोशनल है, और जो कुछ भी सोच रहा है ये आपके लिए ही सोच रहा है, प्लान कर रहा है, या फिर ये कहें कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है इस समय। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो आस्तीन के सांप जैसा काम कर रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी तरह की बहुत क्लोज कनेक्शन फ्रेंडशिप हो सकता है। यहाँ पे मुझे एन नाम दिखाई दे रहा है, एस लेटर से स्टार्ट नाम भी दिखाई दे रहे हैं, एन भी दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसे लेटर्स हो सकते हैं जो आपसे कनेक्टेड हो, या आप उस नाम के हो या वो उस नाम के हो, या जो भी इनको कंट्रोल कर रहे हैं वो पर्सन इस नाम के हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी से भी डील कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें थोड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट वो ज़्यादातर ईगो से, डेविल एनर्जी से, फॉल्स इल्यूजन से, फॉल्स ईगो से डील कर रहे हैं। बट ओवरऑल उनका जो कंक्लूजन है, वो जो चाहते हैं वो चाहते हैं आपसे एक हेल्दी और पॉजिटिव एडजस्टमेंट, जहाँ पे उनकी लाइफ उनको सेटल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। अभी ये पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं, कि जैसे आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत ब्रेव इंसान हो, बहुत खूबसूरत इंसान हो, है ना, आपका तोड़ कोई कर नहीं सकता है। निगेटिविटी, छोटी छोटी निगेटिविटीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हो, बहुत ही ज़्यादा आप बोल्ड हो, और बहुत ही ईजिली आप किसी को भी हैंडल कर लेते हो, कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अच्छा, पूरी ओवरऑल रीडिंग में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो नोटिस करने वाली चीज़ दिखी है वो है आप लोगों की लाइफ में या उनकी लाइफ में छोटी छोटी निगेटिविटीज़। देखो, बड़ा ईगो तो है यहाँ पे, वो तो चलो इंसान बाय नेचर भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की या आपकी लाइफ में कुछ छोटी छोटी निगेटिविटीज़ हैं जिस पे शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या ध्यान देना नहीं चाहते हैं, या जिस इंसान की वजह से नेगेटिविटी है वो इंसान आपको अपने, जैसे कहते हैं ना, अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा है, और इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपका जो सेपरेशन है, आपका जो नो कांटेक्ट जोन है, आप लेस कांटेक्ट में हो, अगर वो वर्स्ट हो रहा है तो जो लोग कांटेक्ट में हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी चाहिए कि वो जिस कनेक्शन में है वो सोलमेट कनेक्शन है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर वो एक कार्मिक कनेक्शन में है। कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं हो, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग मैरिड हैं वहाँ वहाँ पे कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग को न्यूज़ मिल सकती है। मतलब आपको न्यूज़, क्या आप मेल हो तो न्यूज़ मिलेगी, और अगर आप फीमेल हो तो चांसेस हैं प्रेगनेंसी के। और एंजल्स यहाँ पे कह रही हैं कि देखो, जो जिस चीज़ की वजह से आप लव रिसीव नहीं कर पा रहे हो ना, वो है आपका हार्ट। आप अपने हार्ट को ओपन करिए, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, और अगर ये जो भी पर्सन है जो आप जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देंगे। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आप बन रहे हो, आप लव को रिसीव नहीं कर रहे हो। मतलब ओवरऑल मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट कुछ एडजस्टमेंट जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप उन्हें कुछ एडजस्ट करने को कह रहे हो, या वो आपसे कह रहे हैं। अब ये इंसान जो है ना, आपके लिए आपसे इमोशनली कनेक्टेड तो हो गया है, बट फिर भी ये, जैसे कहते हैं ना, कि फ्लेक्सिबल नहीं है उस चीज को लेकर के। इमोशंस को दबाए हुए है, इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल किए हुए हैं, और इस इमोशन और एडजस्टमेंट के बीच में इसका ईगो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ओके, शायद ही आपको कोई सच बताना चाहते हैं, शायद अपने दिल का दर्द बताना चाहते हैं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास और कुछ भी जिम्मेदारियां हैं फिलहाल के लिए।
तो ये सारी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में। ओके, तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।